हाय फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ एसक्यूएल की क्वेरी पूछी गई है एसक्यूएल के ग्रुप में। और वो जो क्वेरी है उसमें कुल मिला के 4 टेबल्स है। जो पहली टेबल है वो फॉल्ट, दूसरी फॉल्ट टाइप, तीसरी फॉल्ट मैनेजमेंट और तीसरी टेक्नीशियन। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉल्ट में 3 कॉलम्स हैं, फॉल्ट टाइप में 2, फॉल्ट मैनेजमेंट में 3 और टेक्नीशियन में 3। और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। तो कभी भी अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो सबसे पहले आप उसको टेबल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, डमी डेटा डाल दीजिए। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। सबसे पहले ये जो फॉल्ट था, तो फॉल्ट में हमने आईडी यहाँ पे डाला और फॉल्ट में टाइप में यहाँ पे नंबर्स डाल दिए। अब यहाँ पे नंबर्स क्यों डाले? क्योंकि फॉल्ट टाइप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉल्ट टाइप है 1, 2, 3। तो हमने यहाँ पे डमी डाला कि यहाँ पे ब्रेकडाउन, शॉर्ट सर्किट और लो एफिशिएंसी। तो हमने 3 फॉल्ट के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल के रखे हैं और उनके यहाँ पे 3 डिस्क्रिप्शंस है। अभी वही जो अपने उसके वो आईडीज है और यही जो आईडीज हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं। और यहाँ पे फॉल्ट की डेट हमने रैंडमली डाल दी। तो रैंडमली जो डेट डाली है पूरे 2020 की डाली है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के। अब फॉल्ट मैनेजमेंट में यहाँ पे टेक्नीशियन आईडी आता है। तो टेक्नीशियन के पहले हमने यहाँ पे टेबल बनाए, यहाँ पे उसका आईडी था, यहाँ पे टेक्नीशियन के नेम है और यहाँ पे उनकी एज लिखी हुई है। तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था कि इतनी फील्ड होनी चाहिए, इसके लिए हमने इतनी फील्ड यहाँ पे डाल के रखी है। अब अगर आप फॉल्ट मैनेजमेंट में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फॉल्ट आईडी, टेक्नीशियन आईडी आपका रैंडमली है बिटवीन 1 to 10 और यहाँ पे असाइन टू डेट। अब ये जो हमने क्रिएट किया डेटा, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और उसका जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे डाल के रखा है कि अपने क्वेश्चन से। और वो जो डेटा था उसको हमने एक्सेस में यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि एक्सेस बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अपनी एसक्यूएल की क्वेरीज आप बना भी सकते हो, उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ फॉल्ट्स असाइन्ड टू ईच टेक्नीशियन। इसका मतलब ये है कि आपको टेक्नीशियन वाली टेबल लगेगी, राइट? यानी ये वाली टेबल लगने वाली है और इस टेबल में जो टेक्नीशियन के जो नेम्स है वो आपको लगने वाले हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे शुरू करोगे सिलेक्ट टेक्नीशियन अंडरस्कोर नेम, क्योंकि आपकी फील्ड का नाम है। अच्छा, ये कौन सी टेबल के अंदर है? टेक्नीशियन वाली टेबल के अंदर है। तो हम लोग उसका नाम देते हैं टी डॉट। फिर हमें करना क्या था, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फॉल्ट्स असाइन टू ईच टेक्नीशियन, यानी हर एक टेक्नीशियन को कितने फॉल्ट्स असाइन हुए। तो आपको फॉल्ट्स कहाँ पे मिलेंगे? तो फॉल्ट आपको मिलने वाले हैं फॉल्ट टाइप, लेकिन फॉल्ट टाइप में देखो आपका टेक्नीशियन नहीं है तो ये टेबल आपके काम की नहीं है। फिर आप फॉल्ट मैनेजमेंट वाली टेबल चेक करिए। तो फॉल्ट मैनेजमेंट वाली अगर आप टेबल चेक करोगे तो यहाँ पे आपको टेक्नीशियन दिखेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग काउंट की बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे हम लोग काउंट। और काउंट हमें किस चीज का करना है? अपने को करना है टेक्नीशियन आईडी का। अब जो टेक्नीशियन आईडी है, जो यहाँ पे फिलहाल जो टेक्नीशियन आईडी है, अगर आप चेक करोगे तो फॉल्ट मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे उसका नाम एलियास दे दो fm डॉट टेक्नीशियन अंडरस्कोर आईडी, इस तरह से। और उसको आप बोल दो फॉल्ट काउंट। तो हमारा पहला हो जाएगा टेक्नीशियन नेम और दूसरा हो जाएगा फॉल्ट काउंट। अभी आपको किस में से सिलेक्ट करना है वो आप बता दीजिए। तो सबसे पहली जो अपनी टेबल थी टेक्नीशियन थी, तो हम लोग टेक्नीशियन डालते हैं, टेक्नीशियन एज, इसको अपन ने एलियास दिया था टी। और इसको ज्वाइन कैसे करना है आपको? इसको ज्वाइन करना है आपको फॉल्ट मैनेजमेंट वाली टेबल के साथ में। तो फॉल्ट मैनेजमेंट वाली जो टेबल है वो आप राइट साइड में लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे राइट ज्वाइन करोगे। तो राइट ज्वाइन किसके साथ में? फॉल्ट मैनेजमेंट। स्पेलिंग गलत हो गई, FAULT। देखिए स्पेलिंग खास तौर से ध्यान रखना है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत होगी तो आपका आंसर भी सही आने वाला नहीं है, एरर आएगा उसके अंदर। तो यहाँ पे लिखते SFM। अब उसको ज्वाइन कैसे करना है उसको आप बता दो ऑन। तो टेक्नीशियन में क्या कॉमन है? टेक्नीशियन में आप अगर यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे टेक्नीशियन आईडी है, टेक्नीशियन अंडरस्कोर आईडी। और वो आपको किसके साथ में ज्वाइन करना है? वो आपको फॉल्ट मैनेजमेंट में यहाँ पे भी टेक्नीशियन आईडी है। तो आप यहाँ पे सेम लिख दीजिए
तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, दोनों जगह पे है ना, तो आपको ये बताना पड़ेगा। पहला वाला टेबल है टी टेबल का टेक्नीशियन आईडी है, और दूसरा जो है FM, तो FM का टेक्नीशियन अंडरस्कोर आईडी, तो ये दोनों को ज्वाइन कर देगा। अब दोनों को ज्वाइन कर देगा और ये अपना क्वेरी जो है इसको हम लोग कॉपी करते हैं, Alt CQD उसका शॉर्टकट की है, SQL में जाते हैं और इसको हम लोग व्यू देख लेते हैं। अच्छा, अभी ये बोल रहा है एग्रीगेट फंक्शन में नहीं है, बराबर है, क्योंकि अपन इसको एग्रीगेट नहीं किया। तो आप ज्वाइन करने के बाद में इमीडिएटली लिख दीजिए ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में आपको किससे ग्रुप करना है? आपको टेक्नीशियन से ग्रुप करना है। तो आप ये जो टेक्नीशियन है इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो, बस। अब इसको हमें कॉपी करना है और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी देख लीजिए, तो आपका आंसर आ गया। तो ये बता रहा है कि कौन से टेक्नीशियन को कितने कितने मिले। तो गीता को 19 मिले फॉल्ट काम करने को, कुलसुम को 19 मिले, मनु को 1 मिले, मरियम को 20 मिले, माया को 17 मिले, मीनू को इस तरह से दिख रहा है अपने को। अब ये अपना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 था तो हम लोग उसका नाम देते हैं Q1। ठीक है, अब आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कैसा है कि फाइंड द नंबर ऑफ फॉल्ट्स ऑकर्ड एवरी मंथ। ठीक है, तो ये हर महीने में कितने फॉल्ट्स आपके हुए हैं तो आपको देखना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो फॉल्ट मैनेजमेंट है, तो इसमें आपको फॉल्ट की डेट दिख रही है, तो इसमें से आपको मंथ निकल जाएगा। और आपको नंबर ऑफ फॉल्ट्स निकालने, यानी इसमें आपको कोई ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, ये फॉल्ट मैनेजमेंट वाली टेबल में से आपका पूरा डेटा निकल जाने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको मंथ निकालना है बाहर। तो आप यहाँ पे लिखिए पहले सिलेक्ट। अभी ये क्या होगा कि आप अगर SQL सर्वर यूज करोगे या आप Oracle यूज करोगे तो उसमें अलग फंक्शंस रहते हैं। अभी हम लोग एक्सेस यूज कर रहे थे, एक्सेस में जो फंक्शन है वो क्या है, आप फॉर्मेट यूज करोगे और इसके अंदर आप टेबल का नाम यानी कॉलम का नाम बता दोगे। तो यहाँ पे लिखते हैं असाइंड अंडरस्कोर डेट, क्योंकि हम मल्टीपल टेबल यूज नहीं कर रहे तो टेबल का नाम नहीं बताएंगे, इसको बता देते एस। अच्छा, इसमें अपने को फॉर्मेट तो बताना पड़ेगा, तो फॉर्मेट हम लोग बता देते हैं MMM वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मेट हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आपको काउंट बताना है। तो आप यहाँ पे बताओगे काउंट, यानी क्योंकि ये क्या बोला, नंबर ऑफ फॉल्ट्स ऑकर्ड एवरी मंथ, तो आपको काउंट बताना पड़ेगा। तो काउंट आप किसी का भी ले सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फॉल्ट आईडी का, है ना, और इसको अपन बोलते हैं नंबर ऑफ फॉल्ट्स। और ये आपको किस टेबल में से चाहिए, तो आप यहाँ पे बता दीजिए फॉल्ट मैनेजमेंट में से चाहिए। उसको इलियास नहीं देना, जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही है टेबल। अच्छा, फिर आपको ग्रुप बाय लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखिए ग्रुप बाय। आपको ग्रुप बाय क्या करना है, तो ग्रुप बाय अभी देखो हम लोग फॉर्मेट इसके साथ में करना चाह रहे थे, ये लिख देंगे। और उसी के साथ में अगर आप सॉर्टिंग मंथ वाइज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे मंथ लिख दीजिए और यहाँ पे आप असाइन डेट लिख दीजिए। आप यहाँ पे आप मंथ में अपना ये जो था असाइन डेट, तो ये कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो मंथ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और फाइनली यहाँ पे बोल देते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय आपको कैसे करना है, मंथ के हिसाब से करना है, तो हम लोग इसको मंथ में यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। अब हम लोग इसको कॉपी करते हैं, इसको क्लोज, Alt CQD एस्केप, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं और रन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो महीने आ गए और यहाँ पे अपने नंबर ऑफ फॉल्ट्स आ गए कि हर एक महीने में कितने कितने फॉल्ट थे। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते, वही था ना, फाइंड द नंबर ऑफ फॉल्ट्स ऑकर्ड एवरी मंथ इन द ईयर 2020, बराबर है। तो इसमें देखो ईयर 2020 स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ वही चाहिए जब अपना ईयर ये रहे 2020 का। तो अगर आपको वेयर कंडीशन डालनी है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी देखो आपका जो ग्रुप बाय है ना, ग्रुप बाय आपका कहाँ पे था, इसमें तो हाँ, ग्रुप बाय आपका यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इधर। तो ग्रुप बाय के पहले ही हम लोग वेयर कंडीशन डाल देते हैं। तो वेयर फॉर्मेट ले लेते हैं हम लोग, फॉर्मेट असाइन डेट, और इसमें फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, या तो डायरेक्टली इसमें फॉर्मेट मत यूज करो क्योंकि वो टेक्स्ट आपको रिजल्ट देगा। आप इसमें डायरेक्टली ईयर यूज कर लो, ईयर, और इसको बोलो आप
2020 बोला गया है ना, तो 2020 बोल दे। तो ये क्या है, स्पेसिफिकली 2020 का डेटा लेगा। अभी वैसे तो मैंने जो डमी डेटा बनाया था 2020 का ही बनाया था, तो ये लाइन कुछ मैटर नहीं करती है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया तो इसके लिए हम लोग ये काम करने वाले। अब इसको हम लोग कॉपी करते हैं और ये क्वेरी को हम लोग एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे गए, हमने रन किया, तो आप देख लो अभी ये आंसर आपको सेम ही मिलेगा, लेकिन क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली बताया था तो आ गया। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने इसको नाम नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं एस मंथ नेम। ठीक है, हमारी क्वेरी और ज्यादा परफेक्ट हो गई। इसको हमने कॉपी किया, फिर से हम लोग यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे लाइक दिस। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मंथ नेम आ गया और यहाँ पे नंबर ऑफ फॉल्ट आ गए। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। फाइंड ऑल द टेक्नीशियंस हु हैड नॉट बीन असाइंड मोर देन 2 फॉल्ट्स। बराबर है, तो ये तो देखो अपन क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज देख चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको फिल्टर करना है और आपको इसमें चेक करना है कि लेस देन क्या बोला गया है, नॉट बीन असाइंड मोर देन 2 फॉल्ट्स। इसका मतलब क्या है, 2 या 2 से कम है। मोर देन 2 बोला गया ना, बराबर, इक्वल टू नहीं बोला गया है, तो लेस देन 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इधर हमारी क्वेरी एकदम सिंपल हो जाएगी। हम लोग बोलेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारे कॉलम चाहिए, फ्रॉम Q1 वेयर फॉल्ट काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 2। बस इसमें इतनी छोटी सी क्वेरी होगी। हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पे बोलते हैं Alt CQD, यहाँ पे जाते हैं पेस्ट करते हैं व्यू। तो यहाँ पे आ गया मनु और मीनू, 2 लोग थे जिनको फॉल्ट जिनके कम थे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं Q3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा सॉल्व। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। फाइंड ऑल द फॉल्ट्स दैट टाइप्स, यानी फॉल्ट अपने को कहाँ पे मिल रहे हैं, ये फॉल्ट के नाम है। फॉल्ट के नाम अपने को यहाँ पे मिलते हैं फॉल्ट टाइप के अंदर। ओके, तो ये चाहिए अपने को, उनके टाइप चाहिए। तो एक्चुअल में यही टाइप है, और फॉल्ट दैट टाइप, अच्छा, फॉल्ट उसका टाइप यानी आईडी होगा, उसका नाम होगा। फिर असाइन टू डेट कि कब असाइन किया था, और टेक्नीशियन की डिटेल्स। टेक्नीशियन की डिटेल्स में फिर अपन उसका एज वगैरह भी ले लेंगे। और सॉर्ट द फॉल्ट्स बेस्ड ऑन द असाइन डेट्स। ठीक है, तो देखो ये तो फॉल्ट की डेट है, तो उन्होंने फॉल्ट की डेट तो मांगी नहीं है, तो जो जो चीजें मांगते जा रहे हैं वो हम लोग लिखते जाते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि जो फॉल्ट मैनेजमेंट है अपना मेन टेबल है, तो इसके अंदर अपना टेक्नीशियन आईडी मिलेगा अपने को। हाँ, लेकिन इसमें फॉल्ट टाइप नहीं मिलेगा, तो हमें फॉल्ट में जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर फॉल्ट का टाइप मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखो कभी भी स्टार्ट करना है ना, यानी देखो हमें पूरी की पूरी जो 4 टेबल है उन चारों टेबल्स को ज्वाइन करना है, बराबर है। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन टेबल होगी, पहले आप ट्रांजैक्शन टेबल से हमेशा स्टार्ट किया करो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो हमारी ये बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो इसमें हम लोग चारों टेबल्स को साथ में ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये जो पहली टेबल है, तो पहली टेबल में से हमें क्या चाहिए, फॉल्ट आईडी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सिलेक्ट फॉल्ट अंडरस्कोर आईडी, और क्योंकि हम मल्टीपल टेबल्स यूज करने वाले तो हम लोग टेबल का नाम भी करेंगे, तो FM डॉट कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे टेक्नीशियन आईडी बोला है, यानी अपने को टेक्नीशियन का नाम चाहिए, तो टेक्नीशियन आईडी से अपने को नाम चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इधर जाते हैं और टेक्नीशियन टेबल का नाम T, और यहाँ पे बोलते हैं टेक्नीशियन अंडरस्कोर नेम। तो ये अपनी T वाली टेबल में से, और टेक्नीशियन की उम्र भी ले लेते हैं, तो T डॉट, वैसे बोला नहीं गया स्पेसिफिकली, आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन क्योंकि डिटेल्स बोला गया तो डिटेल्स में हम लोग ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि एज भी उनको लगेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं T डॉट टेक्नीशियन अंडरस्कोर एज। ठीक है, तो ये टेक्नीशियन डिटेल्स में अभी ये आ गया। अब हम लोग वापस से फॉल्ट मैनेजमेंट में आ जाते हैं।
यहाँ पे असाइन की डेट है तो असाइन की डेट भी हमको चाहिए। तो यहाँ पे असाइन की डेट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं fm.ASSIGNED डेट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कॉमा कर देते तो असाइन की डेट में मिल जाएगी। तो इसमें फॉल्ट का टाइप आया क्या, नहीं उसका नेम नहीं आया फॉल्ट का, तो फॉल्ट का नेम ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो फॉल्ट का नेम फॉल्ट टाइप वाली उसमें रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं FT, इसको नाम दे देते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग FAULT डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फॉल्ट का डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। तो मोटा मोटी सारी की सारी चीजें आ गई है। ओके, अब हमें अपनी मेन टेबल बतानी है। तो फ्रॉम फॉल्ट अंडरस्कोर मैनेजमेंट, इसको अपन ने एलियास क्या दिया था, FM। अच्छा, अभी इसको आपको ज्वाइन करना है, तो इस बार लेफ्ट ज्वाइन होगा, लेफ्ट ज्वाइन। तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन आप जो करने वाले हो तो किसके साथ में करोगे, टेक्नीशियन के साथ में। तो टेक्नीशियन वाली टेबल में ये रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट ज्वाइन विथ टेक्नीशियन, और टेक्नीशियन को आप बता दो ST। और दोनों में ज्वाइन करने का क्राइटेरिया क्या है, जो टेक्नीशियन आईडी है, टेक्नीशियन अंडरस्कोर ID, तो वो इक्वल होगा FM वाले में, इसमें अपन T.technician बोलते हैं क्योंकि T वाली टेबल में वो है, और FM में हम लोग क्या बोलेंगे, FM डॉट, इसमें भी टेक्नीशियन आईडी सेम नाम है आईडी। तो हमने यहाँ पे ये बता दिया दोनों चीजों को। अब अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका फ्रॉम फॉल्ट से लेकर के ये, तो एक टेबल बन जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टेबल को कंबाइन करने के लिए हम लोग ब्रैकेट डाल देते हैं। ठीक है, तभी दोनों टेबल का कॉम्बिनेशन आ गया। तो हमने FM देख लिया, हमने T देख लिया, अभी कौन सी टेबल आती है, आपकी FT टेबल आती है, यानी फॉल्ट टाइप। लेकिन फॉल्ट टाइप का इसके साथ में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉल्ट वाली टेबल से कंबाइन करना पड़ेगा, यानी ये वाली टेबल से कंबाइन करना पड़ेगा। अब ये अगर आप टेबल देखो फॉल्ट वाली टेबल, और अगर आप देखो फॉल्ट मैनेजमेंट वाली टेबल, तो दोनों में कौन सा कॉमन है, फॉल्ट ID दोनों में कॉमन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन। अब किसके साथ में करना है, फॉल्ट वाली टेबल, उसको अपन ने एलियास क्या दिया, F। तो देखो F वाली टेबल अपन ने यूज नहीं किया है, लेकिन अपने को चाहिए होगा फिर भी। फिर यहाँ पे आप बता दो लेफ्ट ज्वाइन, तो आपने बता दिया। ऑन क्या करना है, तो आप पहले बताओ F डॉट, यहाँ पे आप क्या बताओगे, FAULT अंडरस्कोर ID। ठीक है, फॉल्ट ID आपका जोड़ना है। फॉल्ट ID का आपको किसके हाथ में जोड़ना है, तो आप फॉल्ट मैनेजमेंट में जाओगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे FM डॉट, इसमें भी होगा सेम FAULT अंडरस्कोर ID इस तरह से, तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, फॉल्ट वाली टेबल को भी साथ में जोड़ दिया। अब ये भी जो टेबल है इसको भी हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो ये भी अपना एक ग्रुप बन गया। अब आपको इसको फिर से ज्वाइन करना है, तो इस बार आप ज्वाइन करोगे लेफ्ट ज्वाइन, किसके साथ में, फॉल्ट टाइप के साथ में, क्योंकि बेसिकली आपने ये इसलिए किया था ताकि आपको फॉल्ट टाइप मिल सके। तो यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे फॉल्ट टाइप, ये अपनी टेबल का नाम है FT। आप देखोगे तो यहाँ पे FT का फॉल्ट डिस्क्रिप्शन अपने को चाहिए था, इसके लिए अपने को इसको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, FT डॉट FAULT अंडरस्कोर टाइप, तो फॉल्ट टाइप को आपको जोड़ना है। अच्छा, इसको आपको किसके साथ में जोड़ना है, तो फॉल्ट टाइप जो है आपका जुड़ेगा, किसके साथ में जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा आपका फॉल्ट वाली टेबल के साथ में। फॉल्ट वाली टेबल में आपका रहेगा F डॉट FAULT अंडरस्कोर TYPE टाइप। तो ये हमने जोड़ दिया। अभी यानी अपनी चारों के चारों टेबल्स यहाँ पे जुड़ चुकी है। तो यहाँ पे पहली दो टेबल्स को जोड़े, यहाँ पे तीसरी टेबल को जोड़े, और यहाँ पे हमने चौथी टेबल को जोड़े, और बाकी ये सब चीजें हो गई। अब देखते हैं अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी तो काम बराबर करना चाहिए। इसको सेव, इसको क्लोज और Alt CQD, यहाँ पे जाते हैं, इधर जाके पेस्ट कर देते हैं और व्यू करते हैं। अच्छा, ये देखो, ये बोल रहा है कि यानी यहाँ पे देखो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, फॉल्ट मैनेजमेंट। तो फॉल्ट मैनेजमेंट यहाँ पे स्पेलिंग का क्या है, FAULT, यहाँ पे क्या लिखा है, FAULT
अंडरस्कोर लिखा है, अच्छा अंडरस्कोर नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से अंडरस्कोर निकाल देंगे। तो फॉल्ट मैनेजमेंट में यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, तो इस तरह से अपने को पता चला कि एक स्पेलिंग मिस्टेक पता चल गई। अब यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, फिर से रन करते हैं, चलो वेरी गुड। तो ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तो सब कुछ आ गया, लेकिन अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या बोले, आपको अरेंज करना ऑन द बेसिस ऑफ द असाइन डेट्स। तो आप यहाँ पे बोल दो ऑर्डर बाय असाइंड डेट, NED_date बराबर है। तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई तो ये बराबर काम करेगा। अब इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे हम लोग इधर जाते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं और देख लेते हैं, तो बराबर है। तो डेट के हिसाब से यहाँ पे सॉर्टिंग हो गया। आप देख रहे 12 जनवरी सबसे पहला था, और उसके बाद में अगर आप एंड में देखोगे तो ये 2021 तक के आ रहा है, बढ़िया। तो बस ये था अपना, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ यानी मजा आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है। अभी क्लास में तो क्या होता है, हम लोग काफी धीरे से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेरी सॉल्विंग है तो इसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो क्वेरी को सॉल्व करना था, एकदम डिटेल में हर चीज को बताना नहीं था। तो अगर आपको लग रहा होगा कि अगर कंसेप्ट आना चाहिए, आपको एसक्यूएल आना चाहिए, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप सोचिएगा एसक्यूएल का जो बैच है वो ज्वाइन करने का, क्योंकि उसमें आपको ये सारे जो कंसेप्ट्स है काफी रूट में, काफी डिटेल में आपको समझ में आएंगे। तो बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिन्होंने क्वेरी पूछी उनको भी समझ में आया, और जो लोग एसक्यूएल जानते हैं तो उनको भी मजा आया होगा। बाय फ्रेंड्स।